बिहार के स्कूलों से यह खबर आ रही है आज सुबह से कि लगातार बच्चे बेहोश हो रहे हैं गर्मी से व्याकुल होकर। के पाठक पर कई आरोप लग रहे हैं और साथ ही कई जो यहाँ के जो नेता हैं वो सीधे हमला बोले हैं। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी के साथ हूँ और अभी मैं कुछ सवाल करूँगा कुंतल जी से। कुंतल जी, जिस प्रकार से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, एनडीए की सरकार में हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का मसला नहीं है। शिक्षा विभाग ने बहुत से ऐसे कदम उठाए जिससे बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। क्रांतिकारी कदम थे, सबने स्वागत किया। परंतु शिक्षा विभाग कुछ ऐसी कदम उठा रहा है, कुछ ऐसे शिक्षा विभाग ने निर्णय ले लिए हैं जो आज की स्थिति में जनमानस के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, असाधारण गर्मी पड़ रही है, असाधारण। शिक्षा विभाग को इस चीज को समझना पड़ेगा। आपके क्रांतिकारी कदम अगर विध्वंसकारी होने लग जाएं, तो ये वेलफेयर स्टेट में ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। ये जो अधिकारी साहब हैं वो न सुन रहे हैं, आपके नेताजी को सुन रहे हैं, या अपनी जो मुखिया हैं उनके भी नहीं सुन रहे हैं, गवर्नर साहब भी एक बार बुलाए उनके भी नहीं सुन रहे। तो क्या कारण है कि आप लोग भी इसमें असहज हो जा रहे हैं, बयान देकर ही केवल खानापूर्ति हो जा रही है? कौन असहज हो रहा है और कौन नहीं सुन रहा है? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जो स्ट्रक्चर है सरकार का, उसमें सबसे ऊपर लेजिस्लेटिव होता है, सबसे ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है, जो कार्यकारिणी है, कार्यपालिका का काम लेजिस्लेटिव जो चुने हुए लोग हैं उनके आदेशों का पालन करना होता है, उनके निर्देश पे कामकाज को सुचारू रूप से चलाना होता है। तो ऐसा ये बात नहीं है। विभाग के जो कदम थे पहले जो गर्मी का छुट्टी मिलता था बच्चों को महीना भर का, वो इस बार तो नहीं दिखा अच्छे से, और लगातार जो भीषण गर्मी चल रही है उसमें देर से छुट्टी हो रही है, ये भी एक सवाल आ रहे हैं। और शिक्षकों को लेकर तो जो उन्होंने कड़ाई की है उसको लेकर जनता काफ़ी खुश है, मगर जिस प्रकार से ये बच्चों का लगभग दर्जनों से ज़्यादा कहें कि और भी 2 दर्जन और दर्जनों दर्जनों और भी संख्या बढ़ेगी ही कुछ ही घंटों में, तो जो ये बढ़ रही है तो इस पर अब क्या करिएगा आप लोग? यहाँ से कोई रास्ता दिखता है, मानेंगे? देखिए, जो गर्मी की छुट्टियां ख़त्म की गई थी या गर्मी की छुट्टियों को जो कम किया गया था, वो मिशन दक्ष के तहत परीक्षाओं मतलब ज़्यादा तैयारी कराने के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कराने के लिए किया गया था। ये अच्छा कदम था, तो इसका हमने स्वागत किया। परंतु आज जो स्थिति हो गई है, भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, किसी को भी इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। पाठक जी को लेकर क्या कहिए? अरे भाई, कोई भी हो, एके हो, केके हो, पीके हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार किसी एके, पीके, केके से नहीं चलती है। सरकार एक सिस्टम से चलती है और कोई व्यक्ति सिस्टम से ऊपर नहीं होता है। एगो मंत्री जी तो डरते थे, लगभग 27-28 दिन ऑफिस नहीं गए, एगो मंत्री जी थे राजद। भाई, जिन लोगों की कोई भी रुचि सरकार चलाने में नहीं हो, जिन लोगों की रुचि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में हो, जिन लोगों की रुचि सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के जिंदाबाद करने में हो, उन लोगों के विषय में मैं बात करके ना आपका वक्त बर्बाद करूंगा ना अपना वक्त बर्बाद करूंगा। सरकार चलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। एनडीए इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि बिहार को हम एक सुशासन की सरकार देंगे। और सुशासन की सरकार का पहला मंत्र होता है वेलफेयर गवर्नमेंट, कल्याणकारी सरकार। शिक्षा विभाग की जो योजनाएं थी या शिक्षा विभाग की जो कार्यशैली थी, उससे शिक्षा में सुधार हो रहा था, हम लोगों ने स्वागत किया उस चीज़ का। परंतु शिक्षा के सुधार के चक्कर में अगर हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है तो इस पे तो सोचना पड़ेगा। अपवाद हर जगह होता है और अपवाद का स्कोप हर जगह होता है। राइट टू एजुकेशन के तहत आपको एक निश्चित दिन कक्षाएं करवानी है, पर उस राइट टू एजुकेशन के एम्बिट में अगर हमारे बच्चों की तबीयत आ जाती है तो ये तो अपवाद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि अधिकारियों के सामने इनके नेताओं मंत्रियों का, मतलब जो सरकार चला रहा है लेजिस्लेटिव, और आप जो ये समझा रहे थे, बता रहे थे, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ज़्यादा अधिकारी के सामने नेताओं मंत्री जी का नहीं चल रहा है। तेजस्वी अपनी कहानी सुना रहे होंगे, वो सरकार में होंगे तो उनको जैसा महसूस हुआ होगा वो कह रहे होंगे। तो उनकर मंत्री जी तो अभी नहीं ना किए। इसलिए जब आप भ्रष्टाचार करना चाहेंगे,
हर की निगाह में आप गिर जाएंगे। अधिकारी जब इस बात को जान लेगा कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो सुपीरियर हैं, हमारे साथ जो चुने हुए लोग काम कर रहे हैं, उनकी रुचि सरकार चलाने में कम और भ्रष्टाचार में ज्यादा है, तो अधिकारी आपकी इज्जत करना बंद कर देगा। तेजस्वी अपने मंत्रियों को इस बात को समझाएं कि अगर फिर कभी जीवन में सरकार में आने का मौका मिले तो सरकार चलाने में रुचि रखें। परिवार चलाने में और भ्रष्टाचार बढ़ाने में जब आप रुचि रखेंगे तो अधिकारी छोड़ दीजिए, चतुर्थ कर्मी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तेजस्वी का नाम सुनते तो आप लोगों का एकदम 10-12 को बयान आ जाता है, मगर ये गवर्नर साहब भी तो बुलाए थे ना, ये जो मुख्य सचिव जो थे पाठक जी, के पाठक जी, इनको बुलाए थे, मगर 2-3 बार सुने कि बुलाए तो नहीं गए। अब उसके बाद का है मामला, का नहीं? गवर्नर साहब ने अगर किसी को बुलाया और वो उस समय पे नहीं पहुंचा तो उसके लिए उसको बाकायदा माकूल जवाब देना पड़ेगा। पहलू न दिए अधिकारी जो आपके भाई बहलू गवर्नर साहब ने बुलाया, अगर उस समय उसके साथ कोई परेशानी होगी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचे इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति सिस्टम से ऊपर नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति सिस्टम से ऊपर नहीं होता है, हर को सिस्टम में रह के ही काम करना है। के पाठक जी तो कहते हैं अब सिस्टम से ऊपर है, तो मास्टर साहब के वो जो था मुरेठा उरेठा वो सब खोल दिए पूरा एकदम। भाई वो व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझता है वो व्यक्ति मूर्ख है, उसको सिस्टम का ज्ञान। पाठक जी मूर्ख हैं, के पाठक? कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सिस्टम से ऊपर कहता है उसको सिस्टम का ज्ञान नहीं है, और जो व्यक्ति इतने साल से सिस्टम में है और सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है। कहा जाता है नीतीश कुमार जी के बड़ा दुलरुआ और करीबी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगा, भाजपा कह ले, राजद कह ले। भाई हम भी नीतीश कुमार जी के बहुत दुलरुआ हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ऐसे काम करने लग जाएं जिससे कि बिहार की जनता को मुश्किल में पड़ जाए। नीतीश कुमार जी के जो भी अपने आप को दुलरुआ समझते हैं तो नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के भोजन करें, उनके साथ चाय पिए, उनके साथ कहानियां पढ़ें, उनसे गाना सुने, गीत सुने। ये दुलरुआ के, भाई व्यक्तिगत दुलरुआ आप हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, पर किसी के दुलरुआ होने से आप बिहार के सिस्टम को खराब करें। बिहार के जो अब बच्चे हैं, बच्चे अगर 50, आज सुबह से मैं सुन चुका हूं 50-60 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, तो ये एक सीरियस इशू है, और इस इशू के सीरियसनेस को समझते हुए आपको निर्णय लेना ही होगा। समझेंगे के पाठक जी? वो तो ना समझ रहे हैं, 1 साल हो गया ना। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए, काफ़ी लंबी बातचीत किए हैं अभी। जिस प्रकार से बच्चों की बेहोश होने की संख्या लगातार बढ़ रही, उसी के नियमित अभी हम बात कर रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कुंतल जी को कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान, सवाल जवाब के दौरान हम अभी के पाठक जी पर सवाल जवाब कर रहे थे। बाकी समय मिलेगा तो लोकसभा की खबरें भी हम सुनाएंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद। रविकांत, आपका धन्यवाद।